आगे अगला क्वेश्चन है, एफ आर टू आर डिफाइंड है। एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 1, ये है एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करना है, यानी कि एक्स की एक सर्टेन इंटरवल के लिए फंक्शन का ऐसा होना और एक्स का कुछ और इंटरवल के लिए फंक्शन का कुछ और आना, इसको कहते हैं फंक्शन को पीस वाइज डिफाइन करना, टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है सर। जैसे मॉड एक्स है, सिग्नम एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो सब क्या है, पीस वाइज अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यूज देते हैं, ठीक है सर। तो ये भी पीस वाइज डिफाइंड है। फंक्शन इज 1 1 देन m मस्ट लाई इन द इंटरवल। फंक्शन जो है अगर दे रखा है कि 1 1 है, तो बताओ कि m का वैल्यू कहां से कहां तक भागेगा। स्टार्ट करते हैं। तो x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए क्या आ रहा है, पैराबोला आ रहा है, अपवर्ड फेसिंग आ रहा है। और एक और खास बात है इसके अंदर कि इसमें अगर x की जगह 0 रखें तो कितना आएगा, -1, ठीक है ना, 0 0 -1, ठीक है ना। अच्छा, तो पॉइंट 0, -1 इस पैराबोला पर लाई कर रहा है, ठीक है सर। अच्छा, इसमें भी x की जगह 0 रखें तो कितना आ रहा है, -1। ये क्या आ रहा है, लाइन का इक्वेशन आ रहा है, स्लोप कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है ना। y इक्वल टू mx प्लस c लिखा हुआ है, बनाते हैं ना, बनाते हैं। अच्छा, m क्या है, स्लोप है, m स्लोप है तो बनाते हैं, चलो ना। स्लोप से ध्यान आ गया कुछ भाई, पहले तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाया, ठीक है, ऐसा। ये पॉइंट समझ में आ रहा ना, क्या है, 0, -1, ठीक है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, -1। अच्छा, दुनिया में दो ही बातें हो सकती हैं, सॉरी 3, ठीक है ना। m का वैल्यू क्या है, या तो 0 आएगा, नेगेटिव आएगा, या क्या आएगा, m पॉजिटिव आएगा। मान लो m पॉजिटिव है, तो m पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव लाइन की स्लोप कैसी आती है, ऐसी आती है, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। तो अगर m पॉजिटिव आया तो पट से हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन क्या आ गया, मैनी बना गया। इसका मतलब m पॉजिटिव नहीं रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, m का वैल्यू अगर 0 आएगा, m का वैल्यू 0 आएगा तो क्या जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन तो क्या होती है, मैनी वन। तो m का वैल्यू जो है वो 0 नहीं रहा होगा। कुछ और बताने की जरूरत है क्या ऑप्शन दे रखे है ना, तो नेगेटिव वाला आ जाएगा 0 से, -∞ से 0 है। अच्छा, आगरा आ रहा है, अच्छा, मैं तो जान ही नहीं पाता है। अभी ए ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन जो है आपका आंसर। आगे बढ़ा जाए। अभी लेट अ फंक्शन बी डिफाइंड आर टू आर है ना, फंक्शन ऐसे डिफाइंड है। दोनों ही परिभाषाएं जो है, दोनों ही पीस वाइज डेफिनेशंस जो है, दे आर बोथ लाइंस, ठीक है। दोनों ही जो है लाइन की इक्वेशन लिखी हुई। y इज इक्वल टू एक्स प्लस एम, इसका स्लोप कितना आ रहा है 1, इसका स्लोप कितना आ रहा है 2m आ रहा है। 1 से कम के लिए, 1 से ज्यादा के लिए। यहां पर जो है ना इक्वल टू कर लो ना, यहां पर इक्वल टू कर लो, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन का पूरा डेफिनेशन देना जो है हर एक एग्जामिनर का फर्ज है, ठीक है ना। एग्जामिनर को छुपाएगा थोड़ा ना, नहीं मैं नहीं बता रहा फंक्शन क्या हुआ है ठीक है ना। तो एग्जामिनर जो पूरा का पूरा फंक्शन जो है कि यहां से लेकर के आता है ना, पूरे आर के लिए डिफाइन करेगा। तो 1 के लिए नहीं था ना, तो मैंने जो है थोड़ी हेल्प कर दी एग्जामिनर की, तो भी ऐसा होगा ना, ऐसा। अच्छा, इधर फंक्शन इज सर्जेक्टिव ना, सर्जेक्टिव का मतलब क्या, ऑन टू। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई अपने को पहले ही पता है कि अगर फंक्शन जो है आर टू आर डिफाइंड है, और अगर फंक्शन का परिभाषा केवल ये रहता ना एक्स प्लस एम, तो लाइन क्या होती है 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या है, ऑन टू आता। पर अलग अलग डेफिनेशन से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा। बनाते हैं एक बार, ठीक है ना। इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और बस 1 आ रहा है, और तो कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। तो अपन ऐसा करते हैं, ये क्या -∞ से स्टार्ट हुआ है ना, एक्स का वैल्यू का -∞ से 1 के लिए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या, एक्स की जगह -∞ रखा, एम क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है ना। तो -∞ प्लस फाइनाइट क्या आएगा, -∞।
तो ग्राफ कहां से चालू हुआ होगा, ग्राफ जो है पाताल लोक से चालू होगा, यहां से आएगा, ठीक है सर, और कहां तक पहुंचेगा, x इक्वल टू 1, x कोऑर्डिनेट 1, ठीक है, यहां तक आएगा। तो बना लेते हैं, कुछ कुछ बना लेते हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ बना लेते हैं, ऐसा बना लिए, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ आएगा, स्लोप बनाएगा। और 1 या 1 से ज्यादा के लिए तो x की जगह 1 रखा, तो इससे भी कुछ अंदाजा नहीं लग रहा, पर x की जगह 1 रखा तो यहाँ पर सॉलिड आएगा, ठीक है ना, ऐसा करके। और मान लो m पॉजिटिव है, ठीक है ना, m पॉजिटिव है, तो स्लोप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ग्राफ जो है ऐसा आ जाएगा। बस सोच रहे हैं, पर अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है ना ऐसा। अच्छा, फंक्शन क्या बोला है, ऑन टू बोला है, तो ऑन टू के लिए तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है, हाँ ये फंक्शन ऑन टू है, ये ऑन टू है, क्यों नहीं है, हाँ ये फंक्शन ऑन टू है, तो रहने दो या खुदा मदद बता ऑन टू है, अभी क्या है, ऑन टू है, ऑन टू है, ऑन टू कहाँ है, ये वाले जो y कोऑर्डिनेट्स है ना मिसिंग है, ठीक है ना, अभी ये वाले जो y कोऑर्डिनेट्स हैं वो अचीवेबल नहीं है, ठीक है ना, आपने x की वैल्यू रखी, कहां से आ जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी से इस y कोऑर्डिनेट तक आएंगी, और फिर क्या आएंगी, इस पॉइंट से यहां तक। फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला y कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, ये वाला y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, तो आपका रेंज कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, तो कंप्लीट आर नहीं आ पाया ना, तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है ना, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अच्छा और सोचते हैं, भाई ऐसा आ जाएगा, ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट 1, मान लो यहाँ पर तो क्या हॉलो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉलिड, ठीक है ना, ऐसा मान लो थोड़ा नीचे से स्टार्ट हुआ, अपने को पता ही नहीं, अपन तो बस सोच रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा आएगा, ये दूसरी ब्रांच। अब ये फंक्शन क्या ऑन टू है, इनटू है, क्या है, सुनाई नहीं दे रहा, इनटू, अरे ऑन टू आएगा ना, सारे y कोऑर्डिनेट कवर हो गए ना भाई, आप दो बार थोड़ा ना बोलोगे कि माइनस इन्फिनिटी से 1, ये क्या हाफ मान लो इसे, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 और हाफ से इन्फिनिटी का यूनियन क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये फंक्शन जो है ऑन टू है, ठीक है ना, ये फंक्शन ऑन टू। अच्छा और क्या हो सकता है, और एक और बात हो सकती है बस, वो क्या है कि भाई यहाँ पर हॉलो, ये x कोऑर्डिनेट 1, और यहीं पर क्या आ जाए, सॉलिड सर्कल आ जाए, इसी पॉइंट पर है ना, ये दूसरी ब्रांच आ जाएगी, ठीक है सर, तो ये वाला फंक्शन क्या है? हाँ ऑन टू, ठीक है ना, ये ऑन टू आ जाएगा, तो ये वाली चीज जो है वो ऑन टू है, ये सही है, ये वाली चीज सही है, और ये वाली चीज क्या गलत है, ठीक है ना सर। तो करना क्या अपने को करना ये, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना अपने आप में, इसका y कोऑर्डिनेट जो है क्या होना चाहिए, इस हॉलो सर्कल पर जो आने वाला y कोऑर्डिनेट है उससे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट या तो कम हो जाए, ठीक है ना, या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है सर, बस ये करना है। तो x इक्वल टू 1 के लिए देख लेते हैं, y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 1 प्लस m, यहाँ पर कितना आ रहा है, 2m माइनस 1, तो ये वाला पॉइंट है ना, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, इसका y कोऑर्डिनेट है 1 प्लस m, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 2m माइनस 1, ठीक है सर। तो अपने को क्या करना है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी कि 1 प्लस m क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए 2m माइनस 1, ठीक है ना, ये अपने को कंडीशन लगाना है। अच्छा ये तो वैसे दूर से ही दिख रहा था, क्या दूर से दिख रहा था कि m का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, मान लो m का वैल्यू 0 आ गया तो कितना आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा ना, यूं आ जाएगी, समझ में बात, ठीक है ना, m का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो गड़बड़ है ना, इन्फिनिटी कौन पहुंचेगा, नहीं पहुंच सकते। m का वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो m का वैल्यू नेगेटिव के लिए क्या, वापस नीचे आ जाओगे, ठीक है सर, तो वापस इन्फिनिटी नहीं आ पाए ना, प्लस इन्फिनिटी नहीं आ पाएगा, इसकी तरफ पहुंच ही नहीं पाओगे आप, तो m का वैल्यू साथ के साथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, m का वैल्यू पॉजिटिव नहीं हुआ तो आप क्या इधर यहीं रह जाओगे, ठीक है सर, ऊपर नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है m का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, 0 अपन ने एनालाइज कर ही लिया, 0 भी नहीं आएगा, m का वैल्यू 0 नहीं आएगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, इन्फिनिटी नहीं पहुंच पाए, और m का वैल्यू क्या है, नेगेटिव भी नहीं आएगा, ठीक है ना, यूं आकर के यूं आ जाएगा ना, यूं आकर के यूं, ठीक है ना सर, तो इन्फिनिटी नहीं आ पाएगा, तो m पॉजिटिव होना चाहिए और साथ ही साथ 2 से कम होना चाहिए, तो 0 से 2 आ जाएगा,